अतरौलिया सीट से प्रशांत सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, न्यूज़बिन में आपका स्वागत है। प्रशांत जी, किस तरीके से देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा हमारे यहाँ विकास का है, रोड का है, नाली का है, जो हमारे गांव के लोगों का है। और सिर्फ यहाँ पे एक वर्ग का ही विकास है, एक गांव का सिर्फ एक गांव का विकास है जो विधानसभा के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने गांव, अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, शिक्षा और विकास, जो हमारे माननीय योगी जी और माननीय हमारे मोदी जी एंड योगी जी का जो है, उस पे ही हम लोग उसी नीतियों पे, उसी योजनाओं पे चल रहे हैं। और मेरा पहला लक्ष्य है यहाँ का शिक्षा और यहाँ का विकास। अभी हम संवाद कर रहे थे, पीछे लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अगर बीजेपी यहाँ पर आई तो दोबारा से यहाँ पर जो विकास है उस पर ब्रेक लग जाएगा। उस पर क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी आएगी तो विकास पर रोक लग जाएगा, ये तो असंभव बात है। बीजेपी आई है तब से ही थोड़ा विकास हुआ है, नहीं तो उससे पहले सिर्फ एक परिवार का ही कब्जा था इस सीट पे। 70 सालों से एक कब्जा चल रहा है, 35 सालों से तो एक ही बाप बेटे का कब्जा है इस सीट पे। और यहाँ का विकास के नाम पे आप यहाँ आई हैं तो आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे क्या विकास है। मंत्री जी के घर की ही रोड है, मंत्री जी के गांव का ही विकास है। अन्यथा आप किसी और रोड और नाली पे चले जाइए, आपको स्वयं दिख जाएगा कि हम किस गाँव में क्या विकास हो रहा है। तो यहाँ पर रोडें नहीं बनी है क्योंकि गड्ढा मुक्त रोडों की बात, सड़क की बात तो सरकार कर रही है। देखिए, गड्ढा मुक्त सरकार कर रही है और गड्ढा मुक्त कर रही है सरकार, लेकिन जो छोटी रोडें हैं, गांव के अंदर की चक्रोट है, पगडंडियां हैं, जो हमारे नालियां हैं, उसका काम एक विधायक का होता है, एक प्रमुख का होता है। तो विधायक भी उन्हीं का है, प्रमुख भी उन्हीं का है। मैंने पहले भी कहा आपको, एक वर्ग का विकास है, एक विशेष वर्ग का विकास है यहाँ पे, और एक परिवार का विकास है। वही यहाँ पे निरंतर चला आ रहा है पिछले लास्ट 35 सालों से। 15 साल उनके बाप मंत्री विधायक रहे, 10 साल से उनका बेटा विधायक है। तो यहाँ पे एक समाजवाद नहीं, एक परिवारवाद का कब्जा है। उनके क्या एक बेटा ही, एक परिवार ही उनका काबिल है? पूरे अतरौलिया विधानसभा में कोई है नहीं। अतरौलिया विधानसभा में तमाम समाज के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे एक विशेष वर्ग का कब्जा रहा है। तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, यही उनकी वर्ग नीति चली आ रही है। तो इस बार लेकिन आप ये हुजूम देख लीजिए, इस बार उस परिवार को उखाड़ के फेंक देगी यहाँ की जनता। आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, जिस तरीके से गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, टक्कर नहीं लग रही है? कहा जाता था मैम, एक सुना होगा आपने, पास्ट टेंस और फ्यूचर और प्रेजेंट। तो मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट बीत गया है। अब हम लोग इस समय भविष्य में हैं, जिसको हम फ्यूचर कह रहे हैं। और हम इस समय अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज जनता तय कर चुकी है। जनता योगी मय मोदीमय हो चुकी है। और ये जनता ने आज और इससे पहले बता दिया है कि इस बार इस परिवार का उखाड़ना तय है और सपा का अंत होना तय हो चुका है। यहाँ से जनता को हम सुन रहे थे, लेकिन जो जनता की बात निकलकर सामने आई, उनका साफ तौर पर कहना था जो चहुमुखी विकास कराएगा हम उसी को वोट देंगे। चौमुखी विकास तो भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है ना, और तो कोई करा नहीं सकता। बाकी मैंने पहले भी बोला आपको, चाहे 2017 में आप मुलायम सिंह का परिवार देख लीजिए, उन्होंने भी एक परिवार का, उनके परिवार के अंदर 35 से 40 साइकिलें हैं जो अपने परिवार में ही हैं। अगर हम अतरौलिया विधानसभा की बात करें तो अतरौलिया विधानसभा में एक परिवार का ही कब्जा है, कभी बाप है, कभी बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, उनका प्रमुख भी उनका ही है। तो एक विशेष वर्ग का, विशेष लोगों का ही विकास है। तो इसलिए मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सारे समाज में हर वर्ग को एक साथ लेके चलने की पार्टी है। आप देख रही होंगी, अगर एक राष्ट्रपति आज किसान परेशान है किस चीज से, मुझे तो नहीं लग रहा किसानों का भुगतान टाइम पे हो रहा है। आलू का, हमने बात की थी किसानों से, अतरौलिया में ही किसानों से बात की थी। किसान परेशान है किस लिए? मतलब उसका मुद्दा होना चाहिए ना, किस मुद्दे पे परेशान है। आज हम किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं ताकि उसकी खेत की सिंचाई हो सके। आज हमने किसानों के गन्ने का पेमेंट हमने टाइम से किया हुआ है, जो पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ। हम हर समय किसानों को विशेष निधि हर महीने उनके खाते में एक किसान निधि दे रहे हैं। तो परेशान किस बात से है, मुझे नहीं समझ। अगर उनका कोई मुद्दा है, कोई निधि, कोई ऐसी बात है तो वो सामने रखिए, उसको पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसके लिए ही बने हैं और हम सिर्फ किसानों के ही मुद्दे हमारे पास हैं और शिक्षा का मुद्दा है हमारे। आवारा पशुओं की समस्या बहुत है। देखिए, आवारा पशु की समस्या यहाँ के लोकल लोग बाकी जगह पे बनाते हैं। हमारे योगी जी ने सिर्फ गौ के लिए हर जगह पशुशालाएं बनाई हुई हैं, गौशालाएं बनाई हुई हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं आप देख लीजिए। बहुत सारे हमारे यहाँ समाज के लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो बड़ी बड़ी गौशालाएं बना के संवाद कर रहे थे। लोग खुले सांडों से परेशान है और जो फसलें हैं वो गाय सांड सब खा जाते हैं। देखिए, अब पिछली सरकारों में क्या होता था ये आप भी जानती हैं। आप तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये सरकार वो सरकार, जनता परेशान है। किस चीज से? जनता नहीं, आप देख लीजिए ना, कौन सी जनता? आप आइए, जनता खुश है, जनता परेशान नहीं है। किसान परेशान बिल्कुल नहीं है। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले गौ माताओं को काट के फेंक दिया था, क्या ये आप लोग को पसंद था? आज हम गौ माताओं की एक गौशाला बना रहे हैं, गौशालाओं में उनको रख रहे हैं,
ठीक है। मैं तो जा रही थी, देख रही थी, आवारा पशु खूब घूम रहे थे। आवारा पशु तो पहले भी थे। आवारा पशु ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले नहीं थे या 2017 से पहले नहीं थे, लेकिन हम लोग उसके ऊपर भी उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आगे और व्यवस्थाएं करेंगे। उनके लिए हम और गौशालाएं निर्माण कराते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे साल 2 साल में इस समस्या से जनता को और किसानों को मुक्ति मिल जाए। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है इस बार? मुद्दा तो देखिए हमारे पास पूरा है, पूरी विधानसभा में मुद्दा ही है, क्योंकि हमारे किसी भी गांव में आप चले जाइए, न सड़कें हैं, न नाली है, न घर है। तो आज की डेट में मुद्दा हमारे पास है। दूसरी चीज मेरा एक मुद्दा है, अतरौलिया विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए शिक्षा है। अभी पहली बार हमारे आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पहली बार यहाँ एक यूनिवर्सिटी दिया है, जो भारतीय सुहेलदेव जी के नाम पे दिया गया। तो एक यूनिवर्सिटी आ गई है। अब मेरा एक ही निवेदन रहेगा केंद्र सरकार से, किसी भी तरह से केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का स्थापना यहाँ अतरौलिया विधानसभा में की जाए, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। अच्छा, आप क्या संदेश देंगे अतरौलिया की जनता को? देखिए, अतरौलिया की जनता को भारतीय जनता पार्टी संदेश दे चुकी है कि हम आने के बाद सिर्फ विकास करेंगे, और आप 5 साल बाद जरूर आइएगा और यहाँ का विकास देखिएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे क्या किया है। अगर आपको ये नहीं लगता है कि 2017 में जो रिजल्ट आया था और जो 2022 में है, काफी ज्यादा टक्कर है? इत्तेफाक की बात थी कि हमारे अतरौली, देखिए टक्कर तो लास्ट टाइम आपने देखा है 325 सीट थी और 47 सीट थी। अब आज आप आजमगढ़ में एक सीट थी बीजेपी की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजमगढ़ में एक सीट थी। यहाँ पे कुछ लोगों का वर्चस्व है, कुछ लोगों का गढ़ है, कुछ पारिवारिक मुद्दे हैं। लेकिन मानते हैं आप? इस बार मानते हैं? नहीं, इस बार वो भ्रमित। पिछली बार आपको पता होगा चाहिए, पिछली बार हम मात्र 2300 वोट से हारे थे, और हारे नहीं थे, हरा दिए गए थे, क्योंकि सरकार उनकी थी, वर्चस्व उनका था। हर एक बूथ पे वो माहिर हैं। ये पूरी विधानसभा जानती है कि वो कभी भी किसी भी बूथ को कैप्चर कर लेते हैं। मैं ये आरोप सीधा आरोप लगा रहा हूं, और ये पूरी जनता जानती है कि वो करीबन 10,000 वोट की बेईमानी करते हैं। अगर वो इस बार, हम पिछला चुनाव ही जीत चुके थे, परंतु ठीक है, कुछ प्रशासनिक मदद होती है, सरकारें होती हैं, लेकिन इस बार हमारी सरकार है। हम ये देख लेंगे कि उसमें कोई उनकी ऐसी मदद नहीं हो पाएगी इस बार, तो उनका हारना सुनिश्चित है आज की। अच्छा, इस सीट से जीत जाएंगे तो विकास कराएंगे कि नहीं कराएंगे? जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे? देखिए, जनता को भरोसा तो हो चुका है, और आज से नहीं, 2014 से जनता को भीड़ तो आप बता रहे हैं, वोट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये वोटर ही है। इसको आप समझ लीजिए। 7 तारीख को गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं गलत फहमी, जनता उनको जनता उनको 7 तारीख, आप चिंता मत करिए, 7 तारीख को जनता उनको दिखा देगी गलत फहमी है या वोटर है। जय श्री राम। हमारे साथ प्रशांत अतरौलिया के प्रत्याशी, जिनका साफ पर कहना था कि 10 मार्च को जनता साफ कर देगी कि अब की बार किसकी सरकार।